लाहौर का शाही किला कब बनाया गया इसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है महमूद गजनवी के दौर में यहाँ पर एक मिट्टी का किला मौजूद हुआ करता था और बाद में जब मंगोलों ने लाहौर को फतह किया तो उन्होंने इस किले को तबाह कर दिया था। बाद में ममलूके सल्तनत ने भी यहाँ पर एक किला तामीर किया था और इसको भी बाद में तबाह कर दिया गया था। लेकिन लाहौर में जो आज किला मौजूद है इसको शहनशाह अकबर के दौर में तामीर किया गया था, तकरीबन 450 साल पहले। शहनशाह अकबर ने पहली दफा यहाँ पर ईंटों का एक मजबूत किला तामीर करवाया था और उसके बाद मुगलों के दौर में यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियां भी की गई थी। लेकिन जब ये किला मुगलों के हाथों से निकल गया तो ये किला बहुत सारे फौजियों के कब्जे में भी रहा था। महाराजा रंजीत सिंह ने भी इस किले पर कब्जा किया था और उसके दौर में भी इस किले में बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी। इस शाही किले में बहुत से बादशाहों की तारीखी दौर गुजरे हैं। जब बरतानिया ने इस किले पर कब्जा किया था तो उन्होंने भी इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करवाई थी। यहाँ पर एक हॉस्पिटल और बरतानी फौज के लिए बैरक्स भी बना दिए गए थे। लेकिन हमारी आज की कहानी शाही किले में मौजूद एक बंद कमरे की है और इस कमरे की तारीख निहायत खौफनाक है। इस कमरे के बारे में कहा जाता है कि 1856 में इसको एक स्पेशल जेल के तौर पे बनाया गया था और ये एक वो दौर था जब हमारे इलाकों पर ब्रिटिश राज हुआ करता था। उस दौर में जब बरतानवी राज के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते थे उनको इस कमरे में कैद कर दिया जाता था। ना सिर्फ कैद किया जाता था बल्कि उन लोगों को यहाँ पर शदीद किस्म का टॉर्चर भी किया जाता था। बहुत सारे कैदी ऐसे हुआ करते थे जो आज़ादी के खिलाफ जंग लड़ा करते थे और शदीद टॉर्चर की वजह से वो यहाँ पर मारे भी जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे मशहूर लोग भी कैद किए जा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनको भी इस जगह पर कैद किया जा चुका है। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बन चुका था तब भी इस कमरे का इस्तेमाल ख़त्म नहीं किया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद इस जगह पर मशहूर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को कैद रखा जाता था। इस जगह पर कई पाकिस्तान के मशहूर लोग भी कैद रह चुके हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी यहाँ पर कैद रह चुके हैं और उसके अलावा पंजाब के साबका चीफ मिनिस्टर हनीफ रामे भी इस जगह पर कैद रह चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट अब्दुल वली खान भी यहाँ पर कैद रह चुके हैं और उसके अलावा कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को भी यहाँ पर कैद रखा जाता था। बहुत से कैदी यहाँ पर टॉर्चर की वजह से मारे भी गए थे और बहुत से लोग पागल भी हो जाते थे। ये एक ऐसा कमरा था जहाँ पर दिन के वक्त भी कोई रोशनी नहीं आती थी और मगरिब के बाद यहाँ पर टेप रिकॉर्डर पर शदीद खौफनाक किस्म की आवाज़ें चलाई जाती थी ताकि कैदियों को मेंटली तौर पर भी टॉर्चर किया जा सके। यहाँ पर रहने वाले कैदी शदीद अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे होते थे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1988 में इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और तब ही बेनज़ीर भुट्टो ने इसके बारे में बयान जारी किया था कि अब इस कमरे में किसी भी कैदी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा और तब ही इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इस कमरे की तारीख बहुत खौफनाक है।